Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll talk about the probability, the basic things about probability that will be needed in class 12. Okay, so the basic thing we should know some of the formulas. हमें some formulas है उसको remember करना चाहिए. ठीक है, तो first जो formula है वो है A probability of A union B. तो probability of A union B क्या होता है? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So this is a basic one. Probability of A union B का फॉर्मूला क्या होता है? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अभी देखो यहाँ पर यूनियन क्या होता है? यूनियन मतलब और होता है एंड इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है यहाँ पर? एंड होता है. ठीक है, तो यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन क्या होगा यहाँ पर? एंड होगा. नंबर टू, सो देयर आर सम टर्म्स वी शुड रिमेंबर दैट वन ऑल्सो. सो टर्म्स क्या है यहाँ पर? फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पर उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इवेंट्स का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे? ठीक है, अगर दो इवेंट है यहाँ पर, सपोज वन इवेंट इज ए एंड अनदर इवेंट इज बी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होगा? उनका जो इंटरसेक्शन होगा क्या होगा? उनका प्रोबेबिलिटी होगा ज़ीरो. ठीक है, तब हम बोलेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब होगा उनका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ज़ीरो होगा. उनको हम बोल सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल ए, सपोज एक सैम्पल स्पेस है, ए इज बी अ सैम्पल स्पेस. एज मीन्स थ्रो ऑफ ए डाई. ठीक है, थ्रो ऑफ अ डाई इज इंडिकेटिंग बाई एस. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ए बी इवेंट, ए एक इवेंट डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है? ऑड नंबर्स. ठीक है, ऑड नंबर्स डिनोट कर रहा है ए, एंड बी द इवेंट डिनोटिंग द इवन नंबर्स. ठीक है, तो ए ऑड नंबर है, बी इवन नंबर है. अभी देखो ऑड नंबर मतलब क्या है यहाँ पर? ऑड नंबर मतलब वन होगा, थ्री होगा, फाइव होगा. ठीक है, और इवन नंबर मतलब क्या होगा यहाँ पर? टू, फोर, सिक्स. तो अभी देखो ए और बी में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन है जीरो होगा. प्रोबेबिलिटी का क्या होगा यहाँ पर? जीरो होगा. तो ए एंड बी देयर हेयर इट इज़ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब भी होगा क्या लिखना होगा हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो है. ठीक है, तो मेन पॉइंट है ये वाला. ठीक है, और दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन. अभी देखो क्वेश्चन नंबर थ्री. नंबर थ्री क्या होगा? म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव. ओके, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. ठीक है, एग्जॉस्टिव. तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है? अगर दोनों इवेंट है, इफ देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी, then A and B is said to be mutually exhaustive if the total probability, that means A union B equals to 1, then we say that A and B are mutually exhaustive events. ठीक है, अगर थ्री इवेंट्स हुआ, सपोज देयर आर थ्री इवेंट्स ए बी सी, तब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब बोलेंगे? जब ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल जो यूनियन होगा वन होगा. ठीक है, तो म्यूचुअली अगर इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, इसका मतलब जो टोटल इवेंट है उनका यूनियन क्या होगा? वन आएगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट. ठीक है, तो जितना भी इवेंट होगा, सपोज यहाँ पर थ्री इवेंट्स है, तो इसका मतलब तीनों का यूनियन वन होना चाहिए. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फ्रॉम हेयर, इफ देयर आर थ्री इवेंट्स ए बी सी, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वन नहीं होगा. ठीक है, दिस इज नॉट वन, द टोटल वन इज ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट हैज़ टू बी वन. ठीक है, उसको वन होना है. अगर देयर आर फोर इवेंट्स ए बी सी डी एंड दिस इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तब क्या होगा? टोटल जो होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी एंड डी, टोटल जो यूनियन होगा, टोटल यूनियन वन होगा. इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. ठीक है, अभी नंबर फोर. नाउ नंबर फोर, इंडिपेंडेंट इवेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट पेंडेंट इवेंट. तो इंडिपेंडेंट इवेंट कब बोलते हैं? ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब हम बोलेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, सो दोज आर द कंडीशन वी शुड नो. एंड नंबर फाइव, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। पहले क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, डिवाइडेड बाय नीचे जो है, नीचे क्या है यहाँ पर बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ठीक है। नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, बी, दिस इज कॉल्ड बी गिवन ए, ओके। सो दिस इज कॉल्ड बी गिवन ए, सो बी गिवन ए, द फॉर्मूला इज अगेन द सेम थिंग, इंटरसेक्शन होगा पहले, बी इंटरसेक्शन है डिवाइडेड बाय नीचे जो है, यहाँ पर नीचे क्या है, ए है, therefore probability of A, this is the form done. And number 7, this one also, probability of A dash, A dash मतलब क्या है, A का कम्प्लीमेंट है, तो A का जो कम्प्लीमेंट होगा उसका probability क्या होगा, 1 minus probability of A. So those are the formulas we should remember for the basic of the probability. ओके अभी हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम लेंगे, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द बेसिक probabilities. ऐसा प्रॉब्लम, this problems has been came in board exam also, okay. So we'll use that to solve, we use this basic knowledge to solve this probability problems, okay. तो पहले नंबर this one, we'll do this one, second one. तो सेकेंड वन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। मैंने अभी बोला कि अगर इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, तो ये बोलो तब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर दिस, ओके। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लिख सकते हैं। अभी बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/5 एंड इट इज गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 2/3। अभी हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसे निकालना होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है यहाँ पर 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा 3/5 प्लस 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा यहाँ पर 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा यहाँ पर 2/3। अभी देखो अभी तो इजी है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3/5 प्लस 2/3 माइनस, अभी देखो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर 2/5 हो गया। अभी सॉल्व करना, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे डाल देना, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं। तो फर्स्ट in the basic, first you should know the formulas, what are the basic formulas and what are the basic term are there. So there are 3 terms. फर्स्ट टर्म है म्यूचुअली एक्सॉस्टिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इन तीनों टर्म को आपको पता होना चाहिए। फिर से फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और जो भी फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हमें ठीक से यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला बेसिस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अभी देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ऊपर वाला, तो यहाँ पर भी क्या लगाना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए नहीं पूछा गया है, सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कभी ना कभी, ठीक है। तो अभी देखो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ए एंड बी विद द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है हाफ, ठीक है। अभी निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, ठीक है। अभी हमें पहले क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना होगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें पता है फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी, ए गिवन बी जब होगा ना तो क्या करेंगे, हम दोनों की इंटरसेक्शन ले लेंगे पहले, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितना है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर कितना है 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है यहाँ पर 1/3। अभी क्या होगा यहाँ पर
3/4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना है यहाँ पर 3/4। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, बोर्ड में भी पूछा गया है काफ़ी बार इस तरह की प्रॉब्लम, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व करना। पहले क्या पता लगा ना, पहले यू शुड नो दैट वट एवर द फॉर्मूलाज आर देयर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इस चीज़ का, फिर उसका यूज़ करना है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना है। नेक्स्ट वन इज वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, दिस वन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी देखो बी इंटरसेक्शन ए मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी बोथ आर सेम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यहाँ पर क्या होगा, जो भी ए इंटरसेक्शन बी है तो वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 1/4 होगा, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखे यहाँ पर क्या है, हाफ है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर 2/4 होगा, आंसर क्या होगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं ये जो प्रॉब्लम, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना होगा हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना हुआ 3/4। बहुत ईजी प्रॉब्लम्स है। अभी देखो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम सम में जाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये जो प्रॉब्लम सम है तो क्या बोला गया है यहाँ पर, a pair of dice is thrown, what is the probability of getting a even number on first die or total of 8। अभी इस टाइप के जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो इवेंट है, क्या है यहाँ पर, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, दिस इज द फर्स्ट इवेंट, और टोटल ऑफ 8, ठीक है। पहले और मतलब क्या होता है, यूनियन। आपको पता लगना चाहिए कि और मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और, दैट मीन्स यूनियन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड, दिस विल बी इंटरसेक्शन, रिमेंबर दिस वन, ठीक है। अभी देखो दो देयर आर टू इवेंट्स, वन इज इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो हमें क्या करना है इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फर्स्ट फाइंड हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर। यू कैन सी देयर आर टू इवेंट्स, यहाँ पर दो इवेंट है, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड टोटल ऑफ 8। तो क्या करेंगे हम, जो पहला इवेंट है इसका कुछ पकड़ लेते हैं, लेट A be the event denoting that one, हाँ denoting। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला जो इवेंट है इवेंट नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ए बी द इवेंट डिनोटिंग इवेंट नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो फर्स्ट डाई में जो इवेंट नंबर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। अभी देखो और अ टोटल ऑफ 8, इसका मतलब जो सेकेंड है ना बी बी द इवेंट डिनोटिंग ओके, बी द इवेंट डिनोटिंग टोटल ऑफ 8, ठीक है, टोटल ऑफ 8। तो यहाँ पर दो इवेंट है, फर्स्ट ए एंड सेकेंड वन इज बी। अभी क्या करना है, हमें इन दोनों का और निकालना है, और मतलब क्या है, यूनियन निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा हमें निकालना होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू फाइंड, ओके। तो पहले जो भी गिवन है, फर्स्ट अगर दो इवेंट है चूज कर लो, पहले को ए पकड़ लो, दूसरे को बी पकड़ लो, फिर यहाँ पर और है इसलिए ए यूनियन बी हमें निकालना होगा, ठीक है। अभी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी देखो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखो ए क्या है यहाँ पर, ए, तो ए इज एन इवेंट डिनोटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो फर्स्ट डाई में इवन नंबर जो होगा उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, पहला जो डाई होगा इसमें इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 1 ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो पहला नंबर क्या है, पहला जो नंबर है 2, दिस इज एन इवन नंबर, 2 हो सकता है, ठीक है। ऐसे 2 3 हो सकता है, एंड सो ऑन ऐसे करके 2 6 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या है, पहला जो नंबर होगा डाई का, पहला जो डाई होगा उसका इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है 4 1 हो सकता है, 4 1 4 2, ठीक है, ऐसे करके 4 6 हो सकता है, हो गया। अभी देखो अभी क्या होगा, 6 1 होगा, 6 2 हो सकता है, देखो 6 2 हो सकता है, ऐसे करके 6 6 हो सकता है, हो गया। तो यहाँ पर देखो
पहले में से कौन सा आ रहा है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो कितना आएगा 6। फिर से देखो यहाँ पर 4 1 4 2, सेम थिंग, यहाँ से भी कितना आएगा 6 आएगा। 6 1 6 2 6 3, यहाँ से भी कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ से 6 आ रहा है। ठीक है, 6, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, देयर आर 6 आइटम्स। ठीक है, यहाँ से भी 6 आइटम्स है, यहाँ पे भी 6 आइटम्स है। इसका मतलब ए में टोटल कितना आइटम है, 6 6 6, दैट मीन्स 18 आइटम्स आर देयर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 18, और नीचे क्या होगा टोटल होगा। अगर दोनों डाई, अगर एक डाई थ्रो करोगे कितना आइटम मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर दो डाई थ्रो करोगे तो कितना मिलेगा, 6 स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, 36 मिलेगा। तो 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एयर 1/2 हो गया। अभी देखो, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अभी बी क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बी क्या है, बी बी द इवेंट डिनोटिंग टोटल ऑफ 8। सो बी इज एन इवेंट विच इज टोटल ऑफ 8। तो टोटल ऑफ 8 मतलब क्या होगा, नीचे से पकड़ो 1, 1 के साथ कितना ऐड करने से 8 होता है, 7। इफ यू ऐड 7 विथ 1 इट विल बिकम 8, बट 7 इज नॉट देयर इन द डाई, डाई में 7 नहीं होता, तो ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी देखो 2, 2 के साथ 6, तो 2 6 होगा। ठीक है, इसके बाद 3 के 3 5 होगा, 4 4 होगा। ठीक है, इसके बाद 5 3 होगा, इसके बाद नाउ 6 2। ठीक है, तो कितना आइटम है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 आइटम्स आर देयर। तो दिस इज ओनली बी, हाँ, दिस इज द इवेंट बी, दिस इज डिनोटिंग बी। नाउ what will be probability of b then, probability of b will be 5 and the total number is here 36, so 5/36, this is the total probability। अभी देखो इंटरसेक्शन हो गया, तो बी निकला यहाँ पर। इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन अच्छे से देखो, यहाँ से अगर मैच करोगे ना तो इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है, 2 6। इंटरसेक्शन मीन्स द एलिमेंट्स विच आर बोथ कॉमन इन ए, बोथ आर इन ए एंड बी। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, जो एलिमेंट ए में भी है बी में भी है। तो यहाँ पर देखो अच्छे से, तो दिस एलिमेंट ना 2 6, दिस इज द एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, सो दिस इज द कॉमन एलिमेंट 2 6। अब क्या होगा 4 4, दिस इज ऑल्सो द कॉमन एलिमेंट। ठीक है, अभी 6 2, 6 2 यहाँ पर भी आएगा। देखिए यहाँ पर 6 2, तो 6 2 इज द कॉमन एलिमेंट। तो कितना आइटम हुआ यहाँ पर, there are 3 items are there, so that means probability of a intersection b, a intersection b कितना हुआ यहाँ पर 3 by total number is 36, so 1/12। सब ऐसे लिखो 3/36 हो गया a intersection b। अभी हमें निकालना क्या था, we have to find probability of a union b। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, probability of a प्लस probability of b, ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द फॉर्मूला। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाज 1/2, और जस्ट राइट 18/36। ओके, जस्ट राइट 18/36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है यहाँ पर 18/36 प्लस ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यार 5/36। ओके, 5/36 माइनस ना इंटरसेक्शन, व्हाट इज द इंटरसेक्शन वन, 3/36। ओके, now solve this one, so that will be 36 here, so 18 plus 5 minus 3, 5 minus 3 is 2, 2 plus 18, that will be 20/36, so by 4 it will be 5, by 4 it will be 9, so that will be the answer। जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होगा फर्स्ट देखो, बेसिक जो क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट देखना होगा कौन सा इवेंट है। इफ देयर आर 2 इवेंट्स, लेट द फर्स्ट इवेंट बी ए एंड लेट द सेकेंड इवेंट बी बी, एंड इफ देयर इज और का मतलब क्या होगा, यूनियन। ठीक है, ऐसे करते। अभी देखो दिस प्रॉब्लम, नाउ दिस प्रॉब्लम, दिस वन, ओके, दिस वन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल पैक्ट ऑफ, दैट विल बी card of 52 cards, okay, well shuffle pack of 52 cards, what is the probability that it is either a spade or an ace or both। okay, तो यहाँ पर देखो दोनों इवेंट है, स्पेड है और एस है। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, लेट ए बी इवेंट, बी द इवेंट डिनोटिंग ओके एस। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, and this has been asked in the board exam also।
ओके। सो लेट ए बी द इवेंट डिनोटिंग स्पेड। तो पहले क्या करना है, हमें स्पेड को ए पकड़ना है, पकड़ लिया। लेट ए बी द इवेंट डिनोटिंग ए स्पेड। नाउ बी, बी बी द इवेंट, दिस इज सेम थिंग, बी बी द इवेंट, हमें क्या लिखना है, बी बी द इवेंट डिनोटिंग द एस। ओके, तो हमें लिखना है बी जो है ना, बी क्या डिनोट कर रहा है, एस डिनोट कर रहा है, एस। ठीक है, हो गया। अभी देखो, अभी क्या निकालना है यहाँ पर, और मतलब यूनियन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी जो फॉर्मूला है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज। अभी निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा यहाँ पर, हम देखेंगे यहाँ पर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पर देखो ए मतलब क्या है यहाँ पर, ए मीन्स हेयर स्पेड। ठीक है, ए क्या डिनोट कर रहा है, स्पेड डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितना कार्ड है, यहाँ पर 52 कार्ड्स है, तो स्पेड कितना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले कार्ड का डिवीजन पता होना चाहिए। तो कार्ड में कितना होता है, 52 कार्ड्स होता है। ठीक है, 52 कार्ड्स का डिवीजन क्या होता है, देयर आर 4 डिविजन्स, 1 2 3 4। So first will be spade, okay, then it will be club, then the next one will be heart, and next one will be diamond, like this. So there are 4 types are there. All cards are 13, and this is also 13 cards, and this is also 13 cards. Now what is the division of this 13 card, that will be king, queen, ठीक है, क्वीन हो गया ये वाला, इसके बाद जैक आएगा, ठीक है, इसके बाद एस आएगा, इसके बाद जो होगा नंबर कार्ड होगा 2 3 करके अप टू 10 अप टू 10। ठीक है, तो दिस इज द 13 कार्ड। दिस 13 कार्ड्स आर इंक्लूडेड इन स्पेड, in club also same cards are there, king, queen, jack, ace, same thing will be there in hearts also and diamond also, like this there will be 13 cards। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर किंग कितना होगा, अच्छे से देखो, यहाँ पर एक किंग है, यहाँ पर भी एक किंग होगा, यहाँ पर भी एक किंग होगा, यहाँ पर भी एक किंग होगा, 4 किंग होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये तीनों को, हाँ, किंग क्वीन जैक, इन तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, तो पता होना चाहिए सब। तो फेस का 3 कार्ड है, तो मतलब क्या, यहाँ पर स्पेड में भी 3 है, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, इसका मतलब टोटल फेस कार्ड विल बी 3 इंटू 4 दैट इज 12। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर, सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो ए इज हियर डिनोटिंग द स्पेड कार्ड, सो हाउ मेनी स्पेड आर देयर, सो देयर आर टोटल 13 स्पेड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 13/52। ठीक है, now probability of b, now what will be probability of b here, so here we can see b is denoting what, b is denoting s, so number of s cards। अब देखो यहाँ पर s, how many s cards are there, so look 1 2 3 4, how many s, there are 4 s card, so that means 4/52। अभी इंटरसेक्शन निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, दोनों ही होना चाहिए, ए मतलब स्पेड and b is what, and b is here s, and intersection means here and, so spade and ace, so together there will be a card which will be spade and ace together। Okay, so how many cards are there which is spade and ace together, so there is only one card which is spade and ace together, that means it will be क्या हो गया वाला 1/52 हो गया, 1/52। अभी क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर जो फॉर्मूला है यहाँ पर पुट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है यहाँ पर 13/52 है, हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है यहाँ पर 4/52, और यहाँ पर क्या होगा 1/52। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके यहाँ पर जो आंसर हो निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं सब प्रॉब्लम। ठीक है, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आएगा हमें क्या देखना है पहले, कि
how many events are there? If there are two events, let the first event be A, let the second event be B. हो गया. अभी और पूछा गया है तो यूनियन होगा, तो probability of A union B, the formula is this. Now you have to find probability of A, then probability of B, then probability of A intersection B निकालना होगा. ठीक है, ऐसे करते हैं. हो गया. अभी देखो नेक्स्ट, अभी यहाँ पर आओ. हाँ यहाँ पर. Now this is the problem. A problem is given to three students whose chances of solving are 1 by 4, 1 by 5, 1 by 3 respectively. Find the probability that problem will be solved. अभी देखो, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो इसे कैसे निकालोगे? प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. तो देयर आर थ्री स्टूडेंट. सपोज द फर्स्ट स्टूडेंट इज ए. ठीक है, सपोज द फर्स्ट स्टूडेंट इज ए, सेकेंड स्टूडेंट इज बी, थर्ड स्टूडेंट इज सी. तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ मतलब क्या है? ए सॉल्व कर सकता है, सपोज ओनली ए हैज सॉल्व द प्रॉब्लम, और हो सकता है बी ने सॉल्व किया होगा, और हो सकता है सी ने सॉल्व किया होगा, या फिर क्या हो सकता है ए बी साथ में सॉल्व किया, और बी एन सी सॉल्व किया, और ए एन सी सॉल्व किया, या फिर तीनों ने सॉल्व किया. तो इतना केसेस है. ठीक है, तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आएगा तो हमें क्या करना है? उल्टा निकालना है. तो यहाँ पर पूछा गया प्रॉब्लम इज सॉल्व, हमें क्या निकालना है? प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व निकालना है. ठीक है, तो वहाँ से हमें प्रॉब्लम इज सॉल्व निकल जाएगा. ठीक है, तो अभी देखो, तो देयर आर थ्री स्टूडेंट हु सॉल्विंग आर. तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट है हुज चांस सॉल्व, उस इवेंट को हम पकड़ते हैं ए. फर्स्ट स्टूडेंट के लिए जो इवेंट है उसको हम ए पकड़ते हैं. सेकेंड स्टूडेंट के लिए जो होगा वो इवेंट को हम बी पकड़ते हैं. ठीक है, एंड थर्ड स्टूडेंट के लिए जो इवेंट होगा उसको हम सी पकड़ते हैं. ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. ठीक है, ये निकालना होगा. उल्टा करेंगे. जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा हम क्या करेंगे? इसका उल्टा निकालेंगे. प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. तो प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व मतलब क्या है? ए भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, फर्स्ट स्टूडेंट ने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? ए बार बोलते हैं इसको. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट स्टूडेंट ने सॉल्व किया, सॉल्व बाय फर्स्ट स्टूडेंट. ए जो इवेंट है इसका हमने क्या पकड़ा था? ए पकड़ा था. सॉल्व बाय सेकेंड स्टूडेंट, इसको हम बी पकड़े थे, और सॉल्व बाय थर्ड स्टूडेंट, इसका हम इस इवेंट का हमने सी पकड़ा था. ठीक है, वी हैव लेट दैट वन. ठीक है, वी हैव लेट दिस वन. तो प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व मतलब क्या होता है? ए भी सॉल्व नहीं किया, ठीक है, बी भी, सेकेंड स्टूडेंट भी सॉल्व नहीं किया, थर्ड स्टूडेंट भी सॉल्व नहीं किया. ठीक है, क्योंकि वी हैव लेट दैट द सॉल्व बाय फर्स्ट स्टूडेंट इज ए, तो सॉल्व इज नॉट सॉल्व बाय फर्स्ट स्टूडेंट, दैट विल बी ए बार. ए बार क्या मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, उल्टा. ठीक है, तो यहाँ पर नॉट सॉल्व दैट मीन्स ए ने भी सॉल्व नहीं किया, बी ने भी सॉल्व नहीं किया, सी ने भी सॉल्व नहीं किया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, बी बार, सी बार हो गया. अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? इंटरसेक्शन. किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, ए ने भी सॉल्व नहीं किया, एंड बी ने भी सॉल्व नहीं किया, एंड सी ने भी सॉल्व नहीं किया, एंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा. ठीक है, अभी देखो तीनों ने सॉल्व नहीं किया. ठीक है, अभी जो ए तीन है ना, ए बी सी, जो क्या इवेंट है वाला? इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. सभी सॉल्व कर रहे, अकेला सॉल्व कर रहे, तो कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो पकड़ लेते हैं कि कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, चीटिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, और फिर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अभी देखो यहाँ पर होगा सी बार. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार हो गया. अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना होगा? पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ रहा है यहाँ पर. इट इज़ गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? 1/4. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. पीछे लिखते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ए बार मतलब कितना होगा? 1 माइनस पी ऑफ ए. ठीक है, दिस इज पी ऑफ ए बार. इसके बाद क्या है यहाँ पर? पी ऑफ बी बार, 1 माइनस पी ऑफ बी हो गया. और नेक्स्ट वन इज 1 माइनस पी ऑफ सी. अभी देखो 1 माइनस पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर कितना है? 1/4.
तो 1/4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, 1 माइनस 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना दिया गया है यहाँ पर 1/3 साइड, यस 1 minus 1/3. Now you have to solve this one, you'll get the answer. That will be 3/4, okay, into 4/5 into 2/3, like this. So here 3 and 3 cancel out, 4 and 4 cancel out, the answer is coming 2/5. That means this is the probability that problem is not solved, but we have to find the probability that problem will be solved. So probability that problem will solve, problem is solved, तो इसका probability क्या होगा, तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, probability is not solved, तो probability is solved, इसका probability क्या होगा, इसका उल्टा होगा, that means the complement of that one, that means 1 minus 2/5, that is 3/5, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या निकाला था, 2/5 क्या था, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल से माइनस करना होगा, तो टोटल इन प्रोबेबिलिटी द टोटल इज 1, so 1 minus 2/5, the value will be 3/5. So this is the way to solve this type of thing. Done. Now we'll move to next question. This one, okay. अभी देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, 2 balls are drawn from an urn containing 3 white 5 red 2 black balls, ठीक है। तो एक अर्न था, उसमें अर्न मीन्स एक बैग था, उस बैग में 3 वाइट बॉल था, 5 रेड बॉल था, 2 ब्लैक बॉल्स था। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट हमने क्या किया यहाँ पर, कुछ बॉल 2 balls we have drawn without replacement. What is the probability at least one ball is red? अभी देखिए यहाँ पर, तो at least one ball is red मतलब क्या होता है, at least one ball red, इसका मतलब क्या होगा, एक रेड बॉल हो सकता है और दोनों ही रेड बॉल हो सकता है, ठीक है। अभी देखो एक रेड बॉल हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, एक रेड बॉल के साथ दूसरा जो बॉल है, क्योंकि हमने दोनों बॉल, वी हैव पिक 2 balls ना, सो फर्स्ट बॉल, इफ यू टेक द फर्स्ट बॉल एज रेड, तो दूसरा बॉल क्या हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक रेड एक वाइट हो सकता है, वाइट ना यहाँ पर, हाँ एक रेड 1 वाइट हो सकता है, ठीक है। तो दोज आर द केसेस, एटलीस्ट 1 रेड मतलब एक रेड हो सकता है या फिर दोनों ही रेड हो सकता है। अगर एक रेड हुआ, दूसरा वाला बॉल क्या होगा, ब्लैक हो सकता है और वाइट हो सकता है, ठीक है। दिस इज द केस। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 1 इज रेड ना, उल्टा क्या होता है इसका, नो बॉल इज रेड, तो पहले हम क्या करेंगे, नो बॉल इज रेड निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी नो बॉल इज रेड, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि कोई रेड बॉल नहीं था, जो भी बॉल था वो रेड बॉल नहीं था, ठीक है। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, 3 + 5 8, 8 + 2 10, so there are 10 balls, so 10 ball है। now from this 10 ball you are taking 2 balls, so it can be written as 10c2। so जब भी 10 बॉलों में से 2 बॉल निकालोगे और 3 बॉल निकालोगे और 4 बॉल निकालोगे, उसको हम 10c4 बोलेंगे। Suppose I am taking 4 balls, that means 10c4. So if you are taking 2 balls, it will be 10c2. Done. Now no ball is red. अभी देखो यहाँ पर, देखो बॉल कितना है यहाँ पर, 3 वाइट, यहाँ पर देखो 3 वाइट है, 5 रेड है, 2 ब्लैक है, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर, नो बॉल इज रेड, इसका मतलब रेड बॉल नहीं ले सकते। तो अभी जो बाकी जो बॉल है इसमें से बॉल निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है नो बॉल इज रेड, इसका मतलब रेड जो बॉल होगा उसको पकड़ नहीं सकते। तो इसके सिवा कि हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, 3 + 2 5। अभी देखो यहाँ पर 3 वाइट है, यहाँ पर 2 ब्लैक बॉल्स है, तो जो बॉल 2 बॉल लेंगे यहाँ से निकालना होगा, 3 और 2 दैट मीन्स 5, दैट मीन्स फ्रॉम दिस 5 बॉल वी आर टेकिंग 2 बॉल, दैट इज 5c2, हो गया 5c2 10c2। अभी क्या होगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज रेड, तो फ्रॉम हेयर देयरफॉर probability at least one ball is red, one ball is red, ठीक है। एक बॉल रेड होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका उल्टा होगा, नो बॉल रेड उसका उल्टा होगा, इसका मतलब क्या करना है, 1 माइनस टोटल से इसको माइनस कर दो, ठीक है।
अभी आप 5C2 का वैल्यू निकाल सकते हो, 10C2 का भी निकाल सकते हो, पुट करो या से कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी जाते हैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है। Try this one also. Same way. In a race, probability of A and B winning the race is this one. Find the probability of neither of them will win. कोई भी नहीं जीतेगा, इसका probability निकालना है। ठीक है, ये वाला कोशिश करना, कोशिश करके देखना कि आंसर कितना आ रहा है और कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अभी देखो this problem. This is a very good problem. A speaks truth in 60% cases while B in 40% cases. In what percent of cases they are likely to contradict each other? Contradict कर रहा है। Contradict मतलब क्या है? अगर A truth बोल रहा है, B क्या बोलेगा? B is not speaking the truth. Okay? If A is speaking the truth, that means B is not speaking the truth. और उल्टा हो सकता है, A is not speaking the truth, B is speaking the truth. इसको बोलते हैं contradiction. ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन में ए जो भी बोलेगा बी उसका उल्टा बोलेगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है इन स्टेटिंग अ सेम फैक्ट। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? पहले देखो, ए स्पीक द ट्रूथ 60% केसेस, तो प्रोबेबिलिटी ए, सपोज ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट डिनोटिंग 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 सपोज A1 पकड़ लो इसको, let A1 be the event denoting A speaks truth. Okay, A speaks truth, इसको हम A1 बोल रहे हैं, and A2 be the event, same thing, A2 be the event denoting B speaks truth, इसको A2 बोल रहे हैं। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? probability of they will contradict, ठीक है, contradict, वो दोनों क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। अभी देखो कैसे निकालोगे, तो इसका मतलब क्या है? जब ए ट्रू बोल रहा है, बी क्या करेगा? ट्रू नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा? A2 बार होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? ए जब ट्रू नहीं है, बी तब क्या होगा? ट्रू होगा। दिस इज द केस। ठीक है, जब ए ट्रू है तब बी क्या होगा? ट्रू नहीं होगा, और ए जब ट्रू नहीं है तब बी क्या होगा? ट्रू होगा। दिस इज कॉल्ड, तो दिस इज द और केस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, कुछ नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरसेक्शन। हियर ऑल्सो इट इज इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका मतलब पहले देखो, ए स्पीकिंग द ट्रूथ एंड बी इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ओके, और ए इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ एंड B is speaking the truth. This is the case where it will contradict. ठीक है, अभी देखो क्या हो गया यहाँ पर, तो ये वाला क्या है? दोनों इवेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब इसको तोड़ के लिख सकते हैं प्लस करके। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ना, A यूनियन B को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो। दोनों में कोई कॉमन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटरसेक्शन A2 हो गया। अभी देखो यहाँ पर फिर से इंटरसेक्शन है, अभी दोनों ही इंडिपेंडेंट है ना, A एंड B दोनों ही इंडिपेंडेंट है, किसी का आंसर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो A भी इंडिपेंडेंट है, B भी इंडिपेंडेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। सो A1 एंड A2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट, so from here we can write like this, probability of A1 into probability of A2 bar plus probability of A1 bar into probability of A2 हो गया। अभी देखो probability of A1 कितना हो गया यहाँ पर? probability of A1 कितना होगा? A speaks to 60% केसेस, तो probability of A1 कितना होगा? 60/100 into probability of A2 bar। A2 बार मतलब क्या होगा? 1 माइनस probability of A2। अभी देखो B speaks to in 40% cases, तो क्या होगा? 1 माइनस दिस विल बी 40/100 हो गया। अभी देखो प्लस probability of A1 बार क्या होगा? 1 माइनस 60/100 हो गया। यहाँ पर क्या होगा? इंटू 40/100, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? 60/100 इंटू यहाँ पर भी 60/100 प्लस 40/100। ठीक है, 40/100 इंटू क्या हो गया यहाँ पर? ऑल्सो 40/100,
तो यहाँ पर देखो 6 6 36, यहाँ पर क्या होगा 4 4 16, सो 36 और 60 में क्या होगा 52, 0 0, और नीचे क्या होगा 100, दोनों 100 है यहाँ पर 0 0, तो कैंसिल आउट होगा. सो 52/100, 52%. सो दे इन 52% ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर. हो गया, ऐसे निकालते हैं. सो दोज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. That is also important. This question has been asked in the previous board exam also. So those sums we have done, all the sums has been asked previous in questions also. You can check that one. So this is the way to solve for this basic question. So whenever basic question will come, you should know some of the formulas and some of the terms. Okay, so formulas I have given, the terms I also have given. Okay, so use that one to solve this type of basic question. In the next classes, we'll solve many more problems of that probability. Thank you for today.